तो फाइनली रोमन रेंस इज बैक, ओटीसी की हो चुकी है भाई वापसी और समर स्लैम में उनका ओपोनेंट भाई नाम सुनोगे तो मतलब हिल जाओगे पूरी तरीके से। ये मैच हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, सेथ रॉलिंस होते तो ये मैच तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था, बट भाई ये मैच मतलब बॉक्स ऑफिस हिट होने वाला है। इसके अलावा समर स्लैम की कुछ और मैचेस भी भाई बड़े बड़े ऑफिशियल हुए हैं, करेंगे पूरे मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में बात। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सबसे पहले शो जो किक ऑफ होता है वो होता है नाओमी के साथ, नई वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन वो बनी है, वो आती है सेलिब्रेट करती है अपनी चैंपियनशिप को, बताती है किस तरीके से उन्होंने सबको हिला दिया। सब सोच रहे थे वो ट्रिफनी के ऊपर कैश इन करेंगी, बट उन्होंने ईओ स्काई के ऊपर कैश इन कर लिया एंड ऑफ कोर्स वो अब रॉ का पार्ट बन चुकी है। उनको इंटरप्ट करने के लिए आती है रिया रिप्ली, उसके बाद ईओ स्काई। तो नहीं बात करते हैं किस तरीके से वो चैंपियनशिप के लिए जाएगी, नाओमी को हराएगी एंड ऑल, बट वहां पर एडम पियर्स की इंटरप्शन देखने को मिलती है एंड एडम पियर्स बता देते हैं सीधा सीधा कि भाई समर स्लैम में हमें चाहिए एक बड़ा मैच और समर स्लैम में तीनों ही पार्टिसिपेंट होने वाली हैं एक दूसरे के अगेंस्ट फॉर दी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो सीधा सीधा एक समर स्लैम का मैच यहाँ पर ऑफिशियल हो चुका है। आई थिंक इट्स अ डिसेंट मैच। इसके अलावा लायरा वेलकेरी और बेली के बीच में भी मैच था जो कि 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स वाला मैच था, जिसको लायरा वेलकेरिया जीत जाती और ये मैच में स्टिपुलेशन सीधा सीधा थी जो इस मैच को जीतेगा वो बेकी लिंच को फेस करेगा समर स्लैम में फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो अब बेकी लिंच फेस करेगी लायरा वेलकेरिया को समर स्लैम में फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो एक और मैच जो कि समर स्लैम में ऑफिशियल हो चुका है एंड हाँ, यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो पासिंग द टॉर्च या फिर वो ओवर करने वाला सीन हो जहाँ पर लायरा वेलकेरिया फाइनली बेकी लिंच को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिकैप्चर करेंगी। अब इसके बाद मेन इवेंट वाले टाइम पर गुंथर आते हैं रिंग में और गुंथर बताते हैं किस तरीके से उन्होंने गोल्डबर्ग को हराया। गोल्डबर्ग अब वापस नहीं आने वाले बिकॉज उन्होंने उनको बुली किया है, उन्होंने चोक आउट किया है, अब वो वापस नहीं आने वाले हैं। और उसके बाद फिर वो बताते हैं कि अब एक ही सवाल रह गया है कि हु इज नेक्स्ट। गॉन्टलेट मैच होने वाला है, वहां पर पता चली जाएगा कि कौन मेरा नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाला है। अब वहां पर हमें देखने को मिलते हैं ब्रॉन ब्रेकर एंड पॉल हेमन। पॉल हेमन जैसी बोलने वाले होते हैं कुछ, गुंथर उनको रोक देते हैं और वो बोलते हैं भाई मुझे पता है तेरा नाम, तू कौन है एंड ऑल, अब मुझे तेरे को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो जैसी जा रहे होते हैं वहां पर तो ब्रॉन ब्रेकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं और जब वो खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद फिर पॉल हेमन वहां पर बोलना शुरू करते हैं एंड पॉल हेमन बताते हैं कि भाई मुझे पता है किस तरीके से तूने गोल्डबर्ग को हराया है, पर जब तक तुमने ब्रॉन ब्रेकर की स्पेयर नहीं खाई है तब तक तुमने स्पेयर ही नहीं खाई है। मतलब ये स्टेटमेंट, ये लाइन बहुत ही टॉप नॉच थी एंड टू बी ऑनेस्ट भाई ये फैक्ट है, जो ब्रॉन ब्रेकर स्पेयर मारता है भाई वो तो अलग ही लेवल की होती है। तो उन्होंने कहा भाई सीधा सीधा कि जब तक ब्रॉन ब्रेकर ने तुम्हें स्पेयर नहीं मारी है ना तो इसका मतलब अभी तक तुमने स्पेयर खाई ही नहीं है। और उसके बाद वो बताते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर जो है वो इस गॉन्टलेट मैच को जीतने वाले हैं एंड फिर वो समर स्लैम में तेरी तोड़ने वाला है और जीतने वाला है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अब इस पूरे प्रोमो सेगमेंट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नोट करने वाली बात थी, जिस वक्त पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर के बारे में बता रहे होते हैं कि भाई ये तो ये है, ये तो वो है, उस वक्त वो ब्रॉन ब्रेकर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज बोलते हैं जहां पर वो बोलते हैं कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग, ब्रॉन ब्रेकर इज द बिग डॉग एंड दिस इज ब्रॉन ब्रेकर्स यार्ड, यू आर नॉट लुकिंग एट जस्ट अनदर कंटेंडर, ही इज अ स्टाइनर। नाउ इसमें दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें थी जहां पर उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को द बिग डॉग बुलाया और उसके बाद उन्होंने बोला दिस इज हिज यार्ड, यानी कि ये दो चीजें जो रोमन रेंस यूज करते हैं अपने लिए या करते थे वही सेम चीज यहाँ पर उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर के लिए दी है। और ये बिना मतलब के लिए पॉल हेमन ने नहीं बोली है, ये एक टीज था छोटा सा जो कि आपको आगे पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या था इसका मतलब। अब उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर जो है वो रास्ता छोड़ देते हैं गुंथर का, गुंथर चले जाते हैं मैच देखने के लिए। ऊपर से मैच शुरू होता है जहां पर पेंटा सबसे पहले आते हैं जिनको ब्रॉन ब्रेकर ऑफ कोर्स हराई दे देते हैं। अब गॉन्टलेट मैच का सबको पता ही है कि भाई एक ही तरीका होता है, एक ही स्क्रिप्ट होती है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कि गॉन्टलेट मैच में दो ही बंदे होते हैं देखने वाले। एक तो वो बंदा जो सबसे पहले आएगा क्योंकि वो लास्ट तक रहता है, उसको मतलब आयरन मैन टाइप दिखा देते हैं कि भाई ये तो बहुत ही तगड़ा है, इसको तो मतलब कौन ही हराएगा। एंड एक बंदा वो होता है जो सबसे लास्ट में आता है और मैच जीत कर ले जा लेता है। तो दो ही बंदे होते हैं दिखाने वाले डब्ल्यूडब्ल्यू के पास गॉन्टलेट मैच में और सेम ही तरीके की स्क्रिप्ट होती है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास। तो काफी प्रिडिक्टेबल होती है। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू को थोड़ा सा चेंज करनी चाहिए स्क्रिप्ट अपनी, गॉन्टलेट मैच को थोड़ा सा और अलग दिखाओ ताकि थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबिलिटी आए। पहले ही पता होता है कि कौन मतलब जीतने वाला है और कौन लास्ट तक रहने वाला है। अब ब्रॉन ब्रेकर पेंटा को हराने के बाद एले नाइट आ जाते हैं, एले नाइट भी अच्छी कंपटीशन देते हैं एंड एले नाइट को भी वो हरा देते हैं। उसके बाद जब जे ऊसो आते हैं तो जे ऊसो को सीधी सीधी तरीके से नहीं हराते बिकॉज ब्रॉनसन रीड की इंटरफेरेंस होती है, उसके साथ जे ऊसो को हराते हैं। तो मतलब जे ऊसो को उन्होंने थोड़ा सा प्रोटेक्ट वहां पर किया, बट ऑफ कोर्स ब्रॉन ब्रेकर इस मैच को जीतते हैं। उसके बाद फिर सीएम पंक आता है लास्ट में एंड वहां से क्लियर था कि सीएम पंक ही जीतेंगे। थोड़ा सा एक चांस ये भी लग रहा था कि कहीं ब्रॉन ब्रेकर तो नहीं जीतेंगे, बट होता ये है कि मैच में एक बार फिर से ब्रॉनसन रीड इंटरफेयर करते हैं, सीएम पंक को भी वो हराने की पूरी ट्राई करते हैं, बट जे ऊसो आ जाते हैं सीएम पंक को बचाने के लिए। जे ऊसो ब्रॉनसन रीड को तो कर देते हैं साइड एंड उधर बाई सीएम पंक ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर लगा देते हैं जीटीएस और उसके साथ ही वो इस मैच को जीत जाते हैं। तो सीएम पंक होने वाले हैं गुंथर के नेक्स्ट चैलेंजर एट समर स्लैम। तो एक ब्लॉकबस्टर मैच गुंथर वर्सेस सीएम पंक एट समर स्लैम फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। ये मैच ऑफिशियल हो चुका है एंड क्या ही तबाही मैच ये होने वाला है ना। और जब ये
सारी चीजें हो जाती है तो सीएम पंक और जे उसो के ऊपर जो है वो अटैक जो है वो कंटिन्यू रहता है। ब्रॉनसन रीड, ब्रॉन ब्रेकर ये सब अटैक कर रहे होते हैं इन दोनों के ऊपर, एंड वहां पर आवाज ऑडियंस में सिर्फ एक ही आ रही थी, एंड दैट इज ओटीसी। ऑडियंस भाई चिल्ला रही थी ओटीसी ओटीसी, एंड फाइनली द रोमन रेंज, द ट्राइबल चीफ ओटीसी की वहां पर होती है रिटर्न। एंड भाई जो ऑरा है, जो क्राउड का जो रिएक्शन था वहां पर, मतलब वो तो अलग ही लेवल पर था। मतलब जब रोमन रेंज आता है ना भाई, उसका जो ऑरा है ना भाई वो नेक्स्ट ही लेवल होता है। रोमन रेंज आते हैं ऑफ कोर्स सबको वहां पर साइड कर देते हैं, मतलब इन दोनों को ही, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड को। सुपरमैन पंच वहां पर मारी, स्पेयर वगैरह मारी, मतलब दोनों को साइड कर दिया। एंड उसके बाद फिर उन्होंने जे उसो को हाथ दिया, जे उसो को उठाया। सीएम पंक को उन्होंने उठाया नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स उनकी इतनी कोई बनती नहीं है, बट जे उसो तो उनके अपने भाई हैं, तो जे उसो को उन्होंने हाथ देकर उठाया। बट हाँ, सीएम पंक उनको देख रहे थे वहां पर कि भाई मतलब मेरे को नहीं उठाया तूने। एंड फिर वहां पर ये सेगमेंट जो है वो एंड हो जाता है। तो क्लियरली अगर एक चीज आपको नहीं नोटिस हुई होगी, वैसे तो बहुत ज्यादा विजिबल है, बहुत ही ज्यादा क्लियर है यहाँ से कि रोमन रेंज एंड ब्रॉन ब्रेकर का समर स्लैम में मैच होने वाला है। ये क्लियर है। अगर आपने सैटरडे नाइट मेन इवेंट की रिव्यू वीडियो देखी होगी मेरी, तो वहां पर मैंने आपको क्लियरली ये चीज बताई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब सेथ रॉलिंस की इंजरी के बाद दो चीजें कर सकती है। एक तो मनी इन द बैंक को वो रख सकती है साइड, अभी सेथ रॉलिंस जब रिटर्न करेंगे तो रिटर्न आते ही साथ वो जो है वो कैश इन वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल के लिए रोमन रेंज को आप लेकर आओ वापस और ब्रॉन ब्रेकर के लिए लेकर आओ, एंड वही चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर कर दिया है। तो रोमन रेंज के रिटर्न को उन्होंने रोका नहीं, सेथ रॉलिंस की इंजरी के साथ भी। इंजरी के बारे में उनकी अपडेट कुछ आई नहीं है। पॉल हेमन ने बोला भाई मेरे पास उसकी कोई इंजरी की अपडेट नहीं है, बट उसके पास जून तक का टाइम है अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने के लिए, तो अभी हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इतनी ही अपडेट उन्होंने दी सेथ रॉलिंस की, तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पर सरप्राइज रख रही है या कुछ शॉक रख रही है आगे के लिए। बट फिलहाल रोमन रेंज आ चुके हैं ब्रॉन ब्रेकर के लिए वापस। नाउ ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस रोमन रेंज बहुत ही तगड़ा ब्लॉकबस्टर मैच ही होने वाला है समर स्लैम के लिए। मतलब ये मैच के लिए तो मतलब आई कांट वेट। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो सेथ रॉलिंस की इंजरी से एक चीज अच्छी हो गई, और वो ये है कि हमें ये मैच देखने को मिल गया है अभी। अदरवाइज ये मैच हमें भी अगले साल देखने को मिलता है, या फिर उससे अगले साल देखने को मिलता, रेसलमेनिया में देखने को मिलता, बट ये मैच हमें इसी साल समर स्लैम में देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि लास्ट बार होगा, इनके बहुत मैचेस होने वाले हैं आगे भी एटलीस्ट। मतलब रेसलमेनिया में तो इनका एक मैच तो होगा ही होगा, इतना तो मतलब क्लियर है बहुत ही। बट फिलहाल समर स्लैम में होने वाला है ये मैच, तो देखते हैं किस तरीके से बिल्डअप होगा, क्या स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाने वाली है, एंड लेट्स सी समर स्लैम में और कौन से मैचेस ऑफिशियल होते हैं इनके बाद। बाकी शो पर छोटी मोटी चीजें थी, टीजेस वगैरह ही थे, और कोई इतने बड़े नहीं थे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे नहीं। यही सब चीजें थी जो मेन थी, जो मेजर थी। आप बताओ कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स कि आपको ये ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंज का आइडिया कैसा लग रहा है, उधर सीएम पंक और गुंथर का मैच का आइडिया कैसा लग रहा है, क्या ये परफेक्ट है? मेरे हिसाब से तो सही है। मतलब सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए तो अब आप इससे बेटर क्या ही कर सकते हो। सीएम पंक को भी आपको मैच देना है, उनको आपने गुंथर के अगेंस्ट दे दिया है, गुंथर को एक बड़ा मैच मिल गया है। इधर रोमन रेंज और ब्रॉन ब्रेकर का एक तगड़ा ही मैच आपने ऑफिशियल कर दिया है, मतलब ऑफिशियल तो नहीं किया बट ये ऑब्वियसली हो ही जाएगा आगे चलकर। एंड उधर कोडी रोड्स और जॉन सीना भी होंगे समर स्लैम में आमने सामने। फिर आपने सेलिब्रिटी वाला मैच भी डाल दिया है, वुमेन्स का भी आपने ट्रिपल थ्रेड मैच डाल दिया है, फिर बेकी और लायरा वेल्किरिया का डाल दिया। तो मैचेस समर स्लैम में अच्छे खासे हो गए हैं, आगे भी अभी और होंगे जो मैचेस ऑफिशियल, वो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल अपने थॉट्स बताओ इस फिलहाल के समर स्लैम के मैच कार्ड के, आज के शो के। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।